समझाया, तालीम हासिल करो भले ही चीन क्यों न जाना पड़े। उन्होंने दीनी तालीम हासिल करने के लिए नहीं कहा था। चीन के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था, दुश्मन देश था चीन। क्या बात है, वेरी गुड। जब चीन दुश्मन देश था, भले ही दुश्मन के घर में जाना पड़े, लेकिन तालीम हासिल करो। ये हमको किसने बहका दिया कि पहले दीनी तालीम हासिल करो? हम सब कुरान के जानकार हैं। सबसे पहले इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खल्क़ ये वाली सूरत आई थी, और अलहम्दु शरीफ जब आई उस समय रसूल की उम्र 63 साल थी। तो अलहम्दु शरीफ यानी नमाज पढ़ने का हुक्म बाद में आया है। पहला हुक्म आया है तालीम हासिल करने का। यदि हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, नमाज हमें क्या देगी और नमाज से हमें क्या सवाब हासिल होगा, हम वो समझ नहीं पाएंगे। और जब हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नमाज में हम पांच वक्त की नमाज में बार बार बोलते हैं सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, लेकिन जब रात होती है तो हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम तालीम याफ्ता नहीं है, इसलिए सिरातल मुस्तकीम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सीधे रास्ते के बजाय टेढ़े रास्ते पर चल पड़े, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, अड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ खड़े हो गए, नफरतें पैदा हो गई। वो किसकी वजह से हुई? क्योंकि हम तालीम याफ्ता नहीं रहे, हम कुरान से दूर हो गए, हम अपने खुदा के और अपने महबूब के हुक्म से दूर हो गए। हम 5 वक्त की अजान में बोलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, चुप हो जाओ, अजान हो रही है, हमें गवाही देनी है। किसकी देनी है? रसूल के नाम की। और गवाही झूठों की कबूल नहीं होती, गवाही मुनाफिकों की कबूल नहीं होती। हम खुदा के हुक्म को जान करके झुठला रहे हैं, रसूल के हुक्म को जान करके झुठला रहे हैं, तो हम किस में शामिल हो रहे हैं? मोमिन तो हम रहे ही नहीं, मुसलमान कहलाने के हकदार हैं क्या? क्योंकि रसूल ने कहा है तालीम कहां से कहां तक? मां की कोख से कब्र तक। हम सब सुन्नी जमात के हैं। लोगों में कुछ सुन्नी जमात के कुछ लोगों के बीच में एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध हदीस के रूप में, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार आए उस समय रसूल की उम्र 40 साल थी, और रसूल के मुंह से निकला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब आप सबके सामने कोई बैठता है तो आप भी यही कहते हो हम पढ़े लिखे नहीं है। तो पहली सुन्नत कौन सी हो गई? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो क्या रसूल ने ये कहा होगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? नहीं कहा होगा ना। यानी पढ़ाई की उम्र भले ही 40 साल हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम का रुतबा रसूल के सामने छोटा था या बड़ा था? छोटा था। पढ़ने का इशारा किसने किया? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अगर पढ़ाई छोटे से सीखनी पड़े तो हमें शर्म नहीं करनी, ये हमें रसूल ने इशारा कर दिया है। तो उम्र कोई भी होगी, हम पर दस्तखत करने नहीं आते, हम पर बैंक की कॉपी पढ़ने नहीं आती, हम पर मेडिकल स्टोर ने क्या दवाई हमको दी है, डॉक्टर ने क्या दवाई लिखी है, वह पढ़ना नहीं आता। इससे बड़ी लानत हमारे लिए कोई नहीं है साहब। इसलिए इस महफिल में बैठे हैं। मैं बोलूंगा आधी रोटी खाएंगे, आप बोलेंगे हम भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हम भी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, हम भी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पहली सुन्नत तालीम हासिल करना। दूसरी सुन्नत अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। क्या है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। रसूल की जिंदगी के कई सारे वाक़ये आते हैं। यहूदी जिनको हम पानी पी पी करके सोचते हैं, उन यहूदियों के एक रब्बी रसूल मिंबर पर खड़े थे, तकरीर कर रहे थे। वह रब्बी आ जाते, जैसे हम सब बैठे हैं, बीच में एक रब्बी आकर खड़े हो जाते हैं। रसूल अपनी तकरीर बंद कर देते हैं
उनके पास जाते हैं, मुसाफा करते हैं, कहते हैं बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। यह किससे कहा? यहूदियों के धर्मगुरु रब्बी से कहा। किसने? रसूल ने कहा। यानी पड़ोसी से मोहब्बत करो। जो मेरे पड़ोस में आकर खड़ा हो गया वह कौन है? मेरा पड़ोसी है, भले ही वह यहूदी क्यों नहीं होगा। और हमें संख्या कितनी बताई है? जहां मैं रहता हूं उससे 40 घर सामने, 40 पीछे, 40 बाएं, 40 दाएं। एक घर के अंदर 4 सदस्य, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 640 व्यक्तियों की जिम्मेदारी एक कलमा गो की है। जो कलमा गो हैं उन पर 640 व्यक्ति की जिम्मेदारी है। रात को सोते समय उस 640वें व्यक्ति के पास जाकर देखना उसने रोटी खाई है नहीं खाई है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। दिन निकलने से पहले हम थाने में जाते हैं और रात होने के से पहले पहले हम अस्पताल से वापस आते हैं। ये हमारी पड़ोसी से मोहब्बत है साहब। हम रसूल के और खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं क्या? ईद पर गले मिलने से हमारी जो मन की दूरियां ये दूर हो जाएंगी क्या? इसको अमल में लाना पड़ेगा। और अमल में लाने के लिए पहला रास्ता तालीम से खुलेगा। वह तालीम हमको जीवन जीने का रास्ता बताती है, जीवन जीने का जरिया बनती है। और पड़ोसियों से मोहब्बत करने वाले हम बनेंगे फिर। और जब पड़ोसी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, कोई हमसे नफरत करेगा क्या? कोई हमें गलत बोलेगा क्या? कोई हमें गलत सोचेगा क्या? अब विचार करो, अगर मुसलमानों को दोस्त मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? जब रसूल ने रब्बी से दूरी नहीं बढ़ाई तो हम कौन है दूरी बढ़ाने वाले? ये हम कौन है? ये गैर मुसलमान है जी, ये ईमान वाला नहीं है जी, ये हम कौन है कहने वाले? मुसलमान अरबी भाषा का शब्द है, जैसे आफताब अरबी भाषा का शब्द है। आफताब को हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज। कमर को हिंदी में क्या कहते हैं? राकेश। ऐसे ही मुसलमान को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमने सोचा है कभी? जी नहीं। ईमान को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमने सोचा है कभी? इसलिए हमारे को ये गारंटी किसने दे दी कि ये ईमान वाला नहीं है, ये मुसलमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वह सारे आलम का रब है। और इस आलम में और इस कायनात में चरिंदे दरिंदे परिंदे, रेंगने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, बोलने वाले, न बोलने वाले, ये सब कौन है? खुदा के बंदे हैं। जब खुदा के बंदे हैं तो मैं और आप कौन है कहने वाले? ये वो नहीं है जी। इस गुनाह में शामिल कौन कर रहा है हमको? और जब हम खुदा के बंदे हैं, पड़ोसी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो पड़ोसी के त्योहार में शामिल क्यों नहीं होते हम जी? अभी होली गई है, कौन किसी ने होली मनाई है इस बार बताएं? दिवाली आएगी, कौन कौन दिवाली में शामिल होगा? रक्षाबंधन आएगा, कौन कौन अपने घरों में अपने भाई बहनों के बीच में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगा? ये भारत का त्योहार है, मेरी उस मिट्टी का त्योहार है जिस मिट्टी के अंदर हजरत आदम आए, जिन्होंने इस त्योहार को शुरू किया। हमारी विधानसभा को लड़के ने मनाई मिलकर। होली हजरत इब्राहिम के जिंदा बचने की खुशी में मनाई जाती है। जो होली से नफरत करता है वह हजरत इब्राहिम से नफरत करता है साहब। यदि उनको आग में नहीं जलाया जाता और आग में से वो जिंदा नहीं बचते, सलामत नहीं होते, उस आग की राख को अबीर और गुलाल के रूप में आप और हम नहीं उड़ाते। हमने कितनी दूरियां बढ़ा ली। वो व्यक्ति कौन है? वह शख्स कौन है जिसने हमसे हमारी त्योहारों के बीच में दूरियां बढ़वा दी? हमारे ही पड़ोसी से हमको दूर कर दिया, हमसे हमारी तहजीब बिगाड़ दी। इसलिए हम संकल्प लेंगे। हम कौन? आपने बोला हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी थे और हम हिंदुस्तानी रहेंगे। इसलिए आपस में किसी से ना लड़ेंगे, ना किसी से झगड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? वतन के लिए लड़ेंगे। और झगड़ेंगे तो किसके लिए झगड़ेंगे? अपने देश के बुजुर्गों के लिए झगड़ेंगे। इसलिए दूसरी सुन्नत क्या है? पड़ोसी से मोहब्बत। तीसरी बात
क्योंकि वक्त अधिक नहीं है। ईद मिलन के मुबारक मौके पर जो मुख्य बात है, जो मुझसे पहले वाले वक्ता ने छेड़ी थी, हुक्म हुब्बुल वतनी निफ्शुल ईमान, वतन की खिदमत और हिफाजत करना ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा है। तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले के अंदर पांचों अरकान, नमाज, जकात, हज, रोजा और तौहीद, और एक पल्ले के अंदर हुब्बुल वतनी। जब तक हुब्बुल वतनी नहीं आएगी तब तक पल्ले बराबर नहीं होते साहब जी। और जिसके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है वो मुकम्मल ईमान वाला भी नहीं माना जाता है। यदि मुकम्मल ईमान वाला बनना है, हुब्बुल वतनी हमारे अमाल में, हमारी जिंदगी में, हमारे हर कदम में झलकनी चाहिए। तो उसके दो निवेदन करता हूं, दो चीजें होती है हुब्बुल वतनी के लिए, बंदूक से और तलवार से देश की रक्षा नहीं होती है जी। बंदूक से और तलवार से देश की रक्षा नहीं होती। देश की हिफाजत देश की जुबान की खिदमत करने से और देश की हिफाजत देश के बुजुर्गों का एहतराम करने से होती है। हमसे गलती कहां हो रही है, उदाहरण देता हूं मैं आपको। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किस्तान, ये 4 देश हैं। इंडोनेशिया कन्वर्टेड देश है। पहले कभी वो गैर मुसलमान थे, बाद में मुसलमान बने। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर जो कोई बालक पैदा होता है, इंडोनेशिया का कोई भी व्यक्ति उस बालक का नाम तुर्की में, अरबी में और फारसी में नहीं रखता है साहब। इंडोनेशिया की अपनी जो जुबान है उस जुबान में नाम रखता है। तुर्की के अंदर जहां से खिलाफत उस्मानिया चली थी, उस तुर्की के अंदर पैदा होने वाला बालक, जब बालक पैदा होता है तो तुर्की के अंदर कोई भी व्यक्ति उस बालक का नाम अरबी में और फारसी में नहीं रखता है। सऊदी अरब के अंदर पैदा होने वाला बालक, जब बालक पैदा होता है, कोई भी उस बालक का नाम तुर्की में और फारसी में नहीं रखता है। ईरान के अंदर पैदा होने वाला बालक, कोई भी उसका नाम अरबी में और तुर्की में नहीं रखता है। हुब्बुल वतनी माने उस देश की जो जुबान है उस जुबान में उनके नाम मिलते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, हम विचार करें, 15 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, हमारे 9 भाषाओं के नाम हैं। हम में से किस किस के नाम भारतीय भाषा में है साहब? हम बात करते हैं हुब्बुल वतनी की, हम बात करते हैं हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। हम जुबान से मोहब्बत नहीं करें तो देश से क्या मोहब्बत करेंगे? किसने दूर की हमसे हमारी जुबान? वह कौन शख्स है जिसने हमसे हमारी जुबान छिनवा दी? वह कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी से हमने अपनी जुबान छीन ली? दूसरा उदाहरण, सऊदी अरब के अंदर कोई भी व्यक्ति जब अपना नाम पुकारता है तो वो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम बोलता है। हिजाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अली बिन अबू तालिब। लेकिन भारत के अंदर हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमने 100, 200, 300 साल पहले अपना मजहब बदल दिया होगा साहब, लेकिन दादा परदादा तो नहीं बदले थे हमने। किसने अपने दादा परदादा बदले? हाथ उठाए वो कोई भी नहीं है ना। लेकिन फिर मेरे नाम के आगे सिद्दीकी कैसे आ गया? मेरे नाम के आगे अंसारी कैसे आ गया? मेरे नाम के आगे अब्बासी कैसे आ गया? मेरे नाम के आगे बाकी और जो नाम जुड़े कैसे आ गए? अपने पिता का नाम कैसे छूट गया हमसे? वो कौन था जिसने मुझसे मेरे पिता का नाम छुड़वा दिया? इसलिए पीछे लिखा हुआ है, हम वतन से, हम तहजीब से, हम बुजुर्गों से एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमसे हमारी हुब्बुल वतनी में चोट पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने हमसे कुछ गलतियां करवा दी होंगी। अब वक्त आ गया है, ईद मिलन के मुबारक मौके पर हम उन गलतियों को सुधारने का काम शुरू करें। धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं। अपने देश की जुबान में हमारे नाम हो, अपने बुजुर्गों के नाम हमारे नाम के साथ जुड़े, अपने देश की तहजीब को, अपने देश के त्योहारों को, अपने देश के साथियों को साथ लेकर के हम सब आगे बढ़ें।
ये एक संकल्प है। दूसरा संकल्प, 1947 में हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती ने आरएसएस के चीफ ने कहा है जब तक बंटवारा खत्म नहीं होगा तब तक नफरतें खत्म नहीं हो सकती हैं। यदि नफरत खत्म करनी है तो बंटवारा खत्म करना होगा और बंटवारा खत्म करने के लिए हमें देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनना होगा। विषय चला होता वक्फ का। छोटी सी दो बातें वक्फ की बता देता हूं। 1938 के आसपास अंग्रेज ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था और हम सब ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो अंग्रेजों की दी हुई अमानत को हमें सहेज के रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? विचार करो ना जी। जो अंग्रेज ने दिया वो हमारा तो नहीं होगा। वक्फ बोर्ड कतर के अंदर नहीं है, वक्फ बोर्ड जॉर्डन के अंदर नहीं है, वक्फ बोर्ड मिस्र के अंदर नहीं है। यानी जो इस्लामिक देश हैं उनमें कम से कम 9 देशों के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड उन्हीं देशों में है जिन देशों में अधिकतर अंग्रेजों की हुकूमत रही है। चलिए मान लिया 1958 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया। जवाहरलाल नेहरू तो मुसलमान नहीं थे, दाढ़ी और टोपी वाले तो नहीं थे। हमने उनके संशोधन को स्वीकार किया। 1990 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया। तो पीवी नरसिम्हा राव भी मुसलमान नहीं थे, वह भी दाढ़ी टोपी वाले नहीं थे। हमने उनके संशोधन को स्वीकार किया। 2012-13 में मनमोहन सिंह, वह तो मुसलमान नहीं थे, वह भी दाढ़ी और टोपी वाले नहीं थे, उन्होंने भी संशोधन किया। हमने उनके संशोधन को स्वीकार किया। जब उन तीनों के संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं तो वर्तमान प्रधानमंत्री के शासन में लाए गए संशोधन को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते हम? प्रधानमंत्री है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री यदि कोई संशोधन ला रहा है मेरे और आपके हित में ला रहा है। वक्फ बोर्ड पर अभी तक विदेशी मुसलमानों का कब्जा था। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं मंच के अंदर, मंच के साथ। विदेशी मुसलमानों का कब्जा है वक्फ बोर्ड में। ये जो 98% हिंदुस्तानी आवाम है, यह वक्फ बोर्ड की आज तक मालिक नहीं हो पाई। दिल्ली की जामा मस्जिद इसकी उदाहरण है। जामा मस्जिद की जमीन किसने दी? हम हिंदुस्तानियों ने। बनाई किसने? हम हिंदुस्तानियों ने। पैसा किसने दिया? हम हिंदुस्तानियों ने। इमाम कौन बनना चाहिए था उसका? विदेशी है हिंदुस्तानी? हम इन 400 सालों में अपना हिंदुस्तानी इमाम नहीं बना पाए उस जामा मस्जिद के अंदर आज तक। बुखारे से बुलाए गए थे। क्यों? शाहजहां ने कहा था मैं अपने गुलामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। हम उसके लिए गुलाम थे, शाहजहां के लिए। इसलिए उसने अपने देश से, बुखारा से इमाम बुलाया था। आज भी हम उसको क्यों ढोरे हैं? ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमारे ऊपर उन लोगों की हुकूमत नहीं है तो क्या है साहब? अब मौका आया है अपनी संपत्तियों पर, जिन लोगों ने कन्वर्जन किया था उस समय 100, 200, 300 साल पहले, जमीनें वक्फ उन्होंने ही की थी। विदेशी मुसलमान अपने साथ जमीन लेकर नहीं आए थे। आप जो कन्वर्टेड यहां बैठे हैं, चाहे वो ठाकुर होंगे, चाहे पंडित होंगे, चाहे गुजर होंगे, ये आप सब लोगों की जमीनें थी। आपने वक्फ की थी उन जमीनों को, अल्लाह के नाम कर दिया। तो अल्लाह की जमीन पर किसका हक होगा? अल्लाह के बंदों का होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का। इसलिए अब उसका नाम वक्फ नहीं रहा, उसका नाम उम्मीद हो गया है। क्या हो गया है? उम्मीद। उम्मीद से उम्मीद की उम्मीद थी हम सब लोगों की कि वक्फ की जमीन पर हमारे लिए हॉस्पिटल बने,
बखुब की जमीन पर हमारे लिए स्कूल बने। क्यों? क्योंकि कुरान का हुक्म है, इलाज सुन्नत है, तालीम पहला रास्ता है। तो ये कुरान का हुक्म है, लेकिन हुए नहीं। 1986 में एक कानून बना था मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो उस कानून में